हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज अ एनर्जी। यस, यू आर राइट, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं टू सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक सिमिलर चार्ज मीन्स टू लाइक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दीज आर ऑल्सो अ सिमिलर चार्ज। यस, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनके बीच में भी रिपल्सन एंड इनके बीच में भी रिपल्सन, सिमिलर चार्ज। एंड वी नो दैट टू अपोजिट चार्ज, टू अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज like positive and negative or negative and positive, they attracts each other, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आई बात समझ में? देखिए पहले से पढ़ा हुआ है, हमने सब जानते हैं। दो सिमिलर चार्ज में हमारा रिपल्सन होता है और दो अपोजिट चार्ज में हमारे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब है इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, ध्यान में रखना है इस कंसेप्ट को। तो बच्चों मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, न्यूट्रल सिस्टम है हमारे पास, एक न्यूट्रल सिस्टम है। और इस न्यूट्रल सिस्टम को हमने क्या करना है, चार्ज्ड बॉडी बनाना है, एक चार्ज्ड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, मतलब कहीं से भी हमने क्या करना है, इसको चार्ज ला के देना, कहीं से भी हमने एक चार्ज लाना है और इस पर एक चार्ज बना के इसको कैसे बना देना, हमें चार्ज्ड सिस्टम बना देना है। क्या बनाना है, एक चार्ज सिस्टम बनाना है। तो चार्ज सिस्टम बनाने के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि हम कहीं से जो चार्ज देंगे, सपोज शुरू में ये न्यूट्रल सिस्टम था, ठीक, कुछ टाइम के बाद ये चार्ज सिस्टम बन गया, तो इसका टोटल चार्ज हो गया हमारा क्यू। इसका टोटल चार्ज, इस पूरे सिस्टम का अगर हम ऑल ओवर रिजल्टेंट या नेट चार्ज देखें तो वो कितना है, क्यू बन जाता है। तो ये क्यू आया कहाँ से? ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं से भी हम क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर आए और इकट्ठा इसको दिया और ये बन गया चार्ज सिस्टम। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चार्ज हमारा आता है वो टुकड़ों में आता है, ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में आता है, मीन्स क्वांटाइज्ड होता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने क्या करा, इसको पहले शुरू में थोड़ा सा चार्ज दिया, सच दैट शुरू में हमने चार्ज दिया इसको Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, Q1। उसके बाद क्या करा, फिर एक दूसरा चार्ज लेकर आए, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज देना है, एक चार्ज फिर दो फिर तीन, ऐसे करते हैं ना। 1000 रुपये आपको इकट्ठे करने हैं। आपने मम्मी से एक दिन लिए, पहले 5 रुपये गुल्लक में डाल दिए, फिर दूसरे दिन आपने 10 रुपये लिए, गुल्लक में डाल दिए, मतलब धीरे धीरे आपके रिश्तेदारों ने आपको कुछ पैसे दिए, आपने फिर गुल्लक में डाले, लास्ट में आपके पास एक गुल्लक पूरी भर चुकी है। ठीक है, आपके पास पूरा एक मनी बैंक, मिनी बैंक कह सकते हो आप उसे। ठीक है, आपका आपने गुल्लक तोड़ी और आपको एकदम से 1000 रुपीज़ मिल गए। ठीक है, मतलब एक साथ तो आपको दिए नहीं किसी ने, क्योंकि जब आप छोटे थे। ठीक है, तो इस सिस्टम को भी हमने क्या करना है, ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे देना है, इसको एक पैकेट्स की फॉर्म में, टुकड़ों की फॉर्म में देना है। ठीक है, तो पहले इस पे मान लेते Q1 चार्ज आया, फिर आया इस पे Q2 चार्ज, फिर आया इस पे Q3 चार्ज, ऐसे करते 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 इस तरह से हो गया, इतना चार्ज हो गया इस पे कि Q1 लास्ट में इन सबको जोड़ देना है, Q1 Q2 Q3 एंड Qn था, और रिजल्टेंट चार्ज टोटल हो गया इस पर कितना, Q अमाउंट ऑफ चार्ज। कुल मिला के हमने किसी न्यूट्रल सिस्टम को जब चार्ज्ड बॉडी बनाना है तो हम कहाँ से लेके आएंगे, हम चार्ज लेके आते हैं। ये जो Q1 Q2 Q3 जो टुकड़ों में जो चार्ज है हमारे पास, इंडिविजुअल चार्ज है, ये कहाँ से ला रहे हैं, कहीं से लेकर आ रहे हैं। अब कहाँ से ला रहे हैं, ये हम लाते हैं इन्फाइनाइट से। इन्फाइनाइट से हम इन अलग अलग चार्जेस को खींच कर हम इसको कहाँ तक लाते, सिस्टम तक लेकर आते हैं, और फिर हमारा पूरा एक बॉडी चार्ज सिस्टम बन जाता है। ये न्यूट्रल, इतना समझ में आया? अब क्या करना है हमने, देखो इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि हमारा कोई भी न्यूट्रल सिस्टम चार्ज सिस्टम में कन्वर्ट कैसे हुआ। मतलब इस पर जो हमें Q1 Q2 Q3 Qn तक जो हम चार्ज लेके आए हैं, टोटल जो चार्ज लेके आए हैं वो कैसे लाए हैं, कहाँ से लाए वो तो मैंने आपको बता दिया, इन्फाइनाइट से लेकर आए हैं। लेकिन कैसे आया है ये चार्ज इसके अंदर, ठीक है, तो देखो धीरे धीरे कैसे आएगा चार्ज। सपोज इन्फाइनाइट बहुत दूर, एक Q1 चार्ज हमारा यहाँ रखा है, दूर दूर रखा है, एक Q1 वहाँ पे रखा है, Q2 वहाँ पर रखा है, Q3 यहाँ रखा है, Q1 यहाँ पर है, दूसरा Q2 इतनी दूर है, एक Q4 है, एक Q3 है। अलग अलग जगह से हमने क्या करना है, चार्ज को कलेक्ट करना है। ठीक है, इन चार्ज बॉडी बनाने के लिए क्या करना है, देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारा इन्फिनिट में एक जगह पर Q1 चार्ज है, एक है हमारे पास Q2 चार्ज, एक है हमारे पास Q3 Q4, मतलब ये बिखरे हुए हैं, सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द
इन्फाइनाइट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने क्या करना है, इस Q1 को इसको खींच कर लेके आना है यहाँ पर। Q1 को मैं यहाँ पर ले, यह है Q1, सॉरी यह है Q1, इन्फाइनाइट में है ये सब, ठीक है। Q1 को लेकर आए, अब इस पे कैसे चार्ज है मान लेते हैं पॉजिटिव है, ठीक है। इस सब जितने भी चार्ज है हमारे ये सब सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस Q1 को लेकर आए, अब दूसरी बार मुझे ये तो आ गया यहाँ पर, दूसरी बार मुझे लेके आना है Q2 को। इस Q2 को उठाकर लेके आऊंगी जब मैं यहाँ पर, तो देखो ये Q2 को जब मैं इसके अंदर डालूंगी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एंड वी नो दैट सेम काइंड ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर। जो एक ही टाइप के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इससे निकल, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो भाई तू क्यों आएगा, है ना, ये इसको रिपेल करेगा। तो भाई इसको अंदर डालना है, मुझे इसको अंदर डालना है। ऐसे ही अब देखो कैसे डालेंगे इसको, टेंशन मत लो, ये ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ऐसे ही मुझे Q3 को लाएंगे, चलो ये जैसे तैसे हमारा अंदर आ गया, कौन Q2, कुछ हमने भाई ये तो इसको रिपेल कर रहा है बाहर को, लेकिन हम बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से ये अंदर आ जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, जहाँ भी फोर्स लगता है वहाँ पर क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। मतलब हमने कुछ एक्सटर्नल वर्क डन किया है यहाँ पर, किसको, इस Q2 चार्ज को यहाँ तक लाने, सिस्टम के अंदर डालने के लिए। अब क्या किया हमने, Q3 को लेके आना है, इस Q3 को लेके आए, फिर से Q3 भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, इसको अपोज करेंगे, बिकॉज दे ऑल आर सेम काइंड ऑफ चार्ज, ये सब सेम काइंड के पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसको रिपेल करेंगे, तो इसको भी हमने क्या करना है, ये इसको रिपेल तो कर रहे हैं, बट बाहर से एक एक्सटर्नल वर्क डन किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको अंदर बैठा दिया Q3 चार्ज। इस तरह से हमने सारे चार्जेस को, जितने भी हमारे सेपरेटेड है, कहाँ पर इन्फिनाइट में रखे हुए हैं, उन सबको हमने इकट्ठा करना है। कैसे, किसके अगेंस्ट, इनके अंदर चलने वाले रिपल्सन के अगेंस्ट। ये सब एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, देखो ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn, ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो हमने जो इनको इकट्ठा किया है ना, कलेक्ट किया है, एक ही सिस्टम के अंदर हमने जो इनको यूनाइट किया है, वो कैसे किया है, एक बाहर से हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया है, ठीक है। इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 और मोर देन 2 सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस को आपने इन्फाइनाइट से कलेक्ट करके एक साथ एक सिस्टम में इकट्ठा करने के लिए जो आपने एक्सटर्नल वर्क डन किया है, वही वर्क डन इस सिस्टम के अंदर कैसे स्टोर हो जाता है, एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एज इट्स एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करना है, इसकी पहले डेफिनेशन लिखनी है, आफ्टर दैट इसका हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से लिखेंगे, the work done in bringing 2 or more than 2 point charges from infinity to build a system of number of charge stored as its potential energy। तो इसका एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो 2 चार्ज है, उसमें Q1 एंड Q2, बट इस सिस्टम के चार्ज्ड बॉडी बनने से पहले, इस सिस्टम के चार्ज्ड सिस्टम बनने से पहले ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल होने का मतलब है पहले हम लेकर आए किसी Q1 चार्ज को, इसमें रख दिया, मतलब या फिर ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि इस सिस्टम में ऑलरेडी एक चार्ज है Q1। अब बाहर से हमने इनफाइनाइट से एक सिस्टम को पकड़ के लाना, एक चार्ज को पकड़ कर लाना है Q2 चार्ज को। इस Q2 चार्ज को लेते लाते मैंने यहाँ पर रखूंगी, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा, ठीक है। तो ये इसको बाहर फेंक देगा, मतलब इसके यहाँ पर आते ही ये इसको रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, इस बॉडी के सरफेस पे आने से पहले ही रिपल्सन शुरू होगा। तो हमें इसको इसके अंदर एंटर कराने के लिए, इस Q2 प्लस पॉजिटिव चार्ज को एंटर कराने के लिए एन एक्सटर्नल वर्क डन क्या करना पड़ेगा, इस पर लगाना होगा, किस पर, Q2 पर। तो वो वर्क डन कितना है, और वही वर्क डन हमारा एज अ पोटेंशियल एनर्जी की तरह क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो क्या करना है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक इस सिस्टम में ऑलरेडी एक चार्ज है Q1 अमाउंट ऑफ पॉजिटिव Q1 प्लस Q1 हमारे पास एक चार्ज, ठीक है। सिस्टम मान लिया हमने ए बी एक सिस्टम है जिसके ए पोजीशन पे हमारा कौन है, Q1 पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब हमें लेकर आना है यहाँ पर बी पोजीशन पर लेकर आना है किसको, एक Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज को लेकर आना है।
बट अभी आया नहीं है। कहाँ से लेकर आना है? इनफाइनाइट से लेकर आना है। तो इनफाइनाइट से हमने क्या करा, एक Q2 चार्ज है इनफाइनाइट पर, पॉजिटिव Q2 प्लस Q2 चार्ज है, उसको उठा के रखना है इस AB सिस्टम के अंदर, मीन्स B पॉइंट पर। इस पॉइंट B पर हमने क्या करना है, इस Q2 चार्ज को प्लेस करना है। और इस तरह से कि A और B की डिस्टेंस कितनी मान लो, R डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखते हैं कितना क्या करना है। तो देखो बच्चों, इस Q2 को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितने स्टोर हो जाएगा, किसमें, इस सिस्टम में, इस AB सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बात बताइए, लिख लेते हैं, चलो लिख लो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 at point B, पॉइंट B पर लेके आना है फ्रॉम, बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है इसका, फ्रॉम इन्फिनिटी W। मान लेते हैं, या आप आगे से लेट लगा देना, लेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 एट पॉइंट B फ्रॉम इन्फिनिटी इज W। मान लेते हैं इन्फिनिटी से पॉइंट B तक Q2 को लाने में किया गया वर्क डन कितना है, W है, ऐसा मान लो W। एंड वी नो दैट, देखिए इस पॉइंट का, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, फिक्स होता है अपने किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल का, पर्टिकुलर पॉइंट का। तो इस पॉइंट का B का अपना एक पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं वो पॉइंट है, वो पोटेंशियल है V, ठीक है। तो लिखना, इफ कैपिटल V बी द पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हो आप, पोटेंशियल एट पॉइंट B, पॉइंट B का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। देयरफॉर हमने देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है कि पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन। देखिए डेफिनेशन ऐसी कुछ पड़ी थी Q0, लेकिन उस समय हम Q0 को इन्फिनिटी से लेकर आते थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब की बार हम किसको लेकर आ रहे हैं, Q2 को लेकर आ रहे हैं, तो Q0 किससे रिप्लेस हो जाएगा, Q2 से। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। ओके, अब क्या करना है, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी सोर्स चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, जो r डिस्टेंस पर हो, इससे वो होता था हमारा v इक्वल टू 1/4πε0 q/r², नहीं r, q/r, ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर हमारा इस A पॉइंट पर जो Q1 चार्ज जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है, उस सिस्टम के अंदर जो चार्ज है, सपोज दिस इज सोर्स चार्ज, मान लो ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज की वजह से Q1 की वजह से इस पॉइंट B पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये V, यही होगा V, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू चार्ज प्लस Q1। इस Q1 चार्ज की वजह से हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है। अच्छा, सपोज दिस इज V भाई वही होगा, क्योंकि इस पॉइंट B पर हमने जो ये V कहा है, चाहे इसकी वजह से कहो वो भी वही V ही रहेगा, वो कांस्टेंट होता है, आप सभी को पता है। तो V की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1/4πε0 Q1/r, क्योंकि ये B पॉइंट इस Q1 से कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो 1/4πε0 Q1/r, दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको नोट कर लो पहले, ओके, नोट कर लिया आपने। तो देखिए हमें फाइंड करना है W फाइंड करना है। W ही क्या है, हमारा वर्क डन है इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाने में, और यही हमारा स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इनको क्या कर देते हैं, कंपैरिजन कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन कीजिए। देखिए यहाँ से आ गया हमारे पास W/Q2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और ये हमने डिराइव किया था 2-3 लेक्चर पहले, हमने इसको डिराइव किया है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसे देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर में, जो बिगनर्स है हमारे,
W अपॉन Q2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R। ठीक है, हमें W की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि यही वर्क डन हमारा एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जाता है सिस्टम के अंदर। तो W निकालने के लिए W इक्वल टू 1/4πε0 ये हो जाएगा Q1 Q2। देखिए Q2 को यहाँ ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज द वर्क amount of work done, an amount of work done in bringing the charge Q2 from infinity to the point B। या फिर एक सिस्टम के अंदर ले जाने के लिए इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन निकल गया हमारे पास। एंड दिस वर्क डन लिखेंगे जल्दी से, दिस वर्क डन इन ब्रिंगिंग, लिख देंगे आपसे, इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2, द चार्ज Q2 from infinity to a system, to the system। एक सिस्टम के अंदर हमारा चल नहीं रहा है, द सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम कंटेनिंग जिसके पास कैसा चार्ज है, कंटेनिंग Q1 चार्ज, जिसके पास ऑलरेडी एक पॉजिटिव Q1 चार्ज is stored as the electrostatic potential energy। देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिनोटेड बाय, और इस देखो इस वर्क डन W को हम डिनोट कर देंगे किससे, U से, भाई U से करने लिखने पर ये क्या बन जाएगी हमारी एक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, सच दैट देखिए W की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं U से, W को हम U से रिप्लेस करेंगे, U इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, इतना करेंगे, जूल में निकल गया आपके। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम नहीं दिखाई दे रहा है आपको। इसको ऐसा करना, आप इसे ऊपर लिख लें, यहाँ पर लिख लेते हैं, U के बाद यहाँ पहुँचेंगे हम। U इक्वल टू W को हमने रिप्लेस करना है U से, W इक्वल टू हो जाएगा U इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड सिस्टम। ठीक है, तो देखो होगा क्या, इट इज, ये क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी, वर्क डन, ये सब हमारे क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, अगर Q1 या Q2 आपको नेगेटिव साइन में दे रखे हैं, या दोनों नेगेटिव या कोई इनमें से कोई भी एक नेगेटिव साइन में दिया है, तो आपको विद साइन आप यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में हम क्या करते थे, नेगेटिव साइन को इग्नोर करते थे, हटा देते थे, हम सीधे सीधे मैग्नीट्यूड 2 कूलम लेते थे, ना कि -2, है ना। बट ये पोटेंशियल का सॉल्व करते समय इस फॉर्मूले को लगाना है, और इसमें Q1 Q2 की जगह जो नेगेटिव है विद साइन मैग्नीट्यूड लेना है, साथ साथ उसका साइन भी आप लेके चलिए। ठीक है, तो बच्चों ये लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।